ओम शांति। सतगुरुवार भोग संदेश में बाप दादा ने विशेष इशारा दिया। अब समय प्रमाण डबल लाइट बन, उड़ने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सब बोझ बाप को दे दो। संदेशी जी कहती, आज जब मैं वतन में बाबा के पास पहुंची तो बाबा ऐसे वरदान का हाथ जैसे सबके ऊपर घुमा रहा था। मैंने कहा, बाबा मैं तो आज सबकी याद प्यार लेकर आई हूं। बाबा ने कहा, मैंने आपके पहले ही सोनीपत की धरनी को इमर्ज किया है, क्योंकि इस बच्चे की जगदीश जी की बहुत शुभ भावना थी कि मैं भी इस सोनीपत की धरनी को देखूं, क्या क्या नीचे हो रहा है, वह बाबा मुझे भी नीचे दिखाना। तो यह मेरा मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बी बच्चे की तो सब आशाएं बाबा रखता ही है। तो बाबा ने सिर्फ ऐसे किया जैसे किसको बुलाया जाता है। तो जगदीश जी पहुंच गए। बाबा ने कहा, बच्चा तुम्हारी यही आशा थी ना कि इस धरनी पर जो पहला प्रोग्राम हो रहा है वह मैं जरूर देखूं। तो देखो। तो जगदीश जी बहुत ध्यान से एक एक को देख रहे थे, चारों ओर लास्ट तक जैसे उनकी दृष्टि गई। सभी को देखते मुस्कुरा रहे थे। आप सब भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अभी देख लिया? कहा, हाँ बाबा, बहुत अच्छा देखा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपका जो भी संकल्प रहा हुआ है वह यह सब भाई बहनें पूरा कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो जगदीश जी हंसने लगे। कहा, बाबा मेरी यह दिल है कि जो भी सारे वर्ल्ड के इतने सब हमारे ब्राह्मण भाई बहनें हैं, उन सब की अंगुली से यह ऐसा स्थान बने जो वर्ल्ड में वंडरफुल हो। जैसे और 7 वंडर्स गिनने में आते हैं, तो यह स्थान भी एक वंडर इन द वर्ल्ड हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो बाबा ने कहा, देखो आप अभी निश्चिंत हो जाओ। आपके जो सहयोगी भाई बहनें हैं वह ऐसे ही बनाएंगे जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो बहुत खुश होते हुए जगदीश जी ने कहा, बाबा बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि बाबा को बच्चे प्रत्यक्ष करें। जो भी इस रास्ते से आवे जावे सुने तो उसे बाबा ही बाबा दिखाई दे। बस बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से वंचित न रहे। हर एक को कुछ तो वर्षा मिलना चाहिए। तो बाबा मेरी एक ही आस है कि बस इस धरनी द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो और सभी आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा आप द्वारा जरूर प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा कि अरे बाबा क्या नहीं कर सकता, वह तो जादूगर है, बाकी तुम निश्चिंत रहो। बाबा उनको बार बार कह रहे थे, आप निश्चिंत रहो। तो जगदीश जी ने कहा कि बाबा अभी मैं यहां इमर्ज हुआ ना, इसलिए मुझे अपने दिल के उमंग मेरे अपने दिल में उमंग आ रहे हैं, बाकी मैं निश्चिंत हूं। उसके बाद बाबा ने कहा, देखो आपके लिए भोग आया है। जब आप हॉस्पिटल में थे तब खाना कम खाते थे। अभी आपके लिए जो भोग आया है
वह पेट भर के खा लो। तो कहा, बाबा पहले आप मेरे को खिलाओ। तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं। तो बाबा ने भोग की थाली से हलवा हाथ में लिया और गिट्टी बनाकर उनको खिलाने लगा। तो कहा, नहीं बाबा, पहले मैं आपको खिलाऊंगा। तो उसने भी गिट्टी उठाई और बाबा के मुख में डाला। बाबा ने उनके मुख में डाला, ऐसे बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारी जो भी आशाएं हों या संदेश देना हो तो वह बच्ची को सुना दो, वह जाकर सुनाएगी। पहले तो वह बाबा में ही मस्त था, फिर मेरे को देखा। कहा, गुलजार बहन, आपने तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। आपने भोग लगाया, आप मेरे से मिलने आई। मेरी यही इच्छा थी, आप भी मिली, बाबा भी मिले। फिर कहा कि मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को यही कहना कि बस अभी जो बाबा की आशाएं हैं ना, वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। ढीला ढाला नहीं चलें। ढीले क्यों चलते हैं, उसका भी कारण सुनाया कि कोई ना कोई, चाहे संस्कार का, चाहे परिवार का, चाहे माया का, चाहे समस्याओं का बोझ है, इस कारण ढीले चलते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से यही कहना कि आज सारा बोझ बाबा को दे दो। मेरा मेरा नहीं कहो, तेरा तेरा कहो। मेरा शब्द अगर बोलना है तो मेरा बाबा कहो, लेकिन और जो हद का मेरा मेरा है उसमें सिर्फ यही परिवर्तन करो, मेरा के बजाय तेरा करो। बस अभी बोझ हटा दो। कोई भी प्रकार का, चाहे मन का बोझ हो, चाहे परिवार का हो, चाहे शरीर के बंधन, कर्म भोग का हिसाब हो, कोई भी बोझ हो, आज आप मेरे के बजाय तेरा कर दो, बाबा को दे दो। तो आप सभी हल्के हो जाएंगे और हल्के जो होंगे वह उड़ेंगे, उसकी तेज गति होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे की यही है कि अभी जब समय फास्ट हो रहा है, नई नई बातें हो रही हैं, जो असंभव बातें हैं वह भी संभव हो रही हैं। तो जब समय की गति फास्ट हो रही है तो बच्चों को भी अभी तीव्र गति से सिर्फ चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हाई जंप नहीं देना है, लेकिन उड़ना है तो उड़ने में देरी नहीं लगेगी। बाकी चलने में तो पत्थर भी आएंगे, कंकड़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन उड़ने में कोई भी समस्या नहीं। और फास्ट गति में आ करके जो बाबा की आशाएं हैं उसी समान संपन्न और संपूर्ण बन करके बाबा के साथ अपने घर चलेंगे। तो जगदीश जी ने कहा कि गुलजार बहन, आप सभा से पूछना कि सचमुच सभी बाबा के साथ डबल लाइट बन उड़ने के लिए तैयार हैं। दादी ने जब पूछा तो सभी ने हाथ उठाया। हाथ तो उठा रहे हो, लेकिन बोझ भी उतारना पड़ेगा। जो भी बोझ हो, आज इस सोनीपत की धरनी पर अपना बोझ उतार कर जाना है। सच्चे सोने बन जाएंगे, क्योंकि साकार बाबा सोनीपत को सोनपुट कहता है। पुट अर्थात बच्चा। ऐसे बाबा से रूरियान चल रही थी, तो बीच में जगदीश जी भी बोल रहे थे। फिर बाबा को जगदीश जी ने कहा कि मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जो आपने मुझे सब सीन वतन में दिखाई। लास्ट में भी
अर्थात संस्कार के समय भी सब सीन दिखाई थी और आज भी दिखाई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मेरे कौन से कर्म का पुण्य था जो इतने सारे वर्ल्ड के फॉरेन सहित इंडिया के सब जोन से कोई ना कोई आए हुए थे और आज भी कहां कहां से माताएं और भाई इतनी गर्मी में धूप में दूर दूर से पहुंच गए हैं। तो बाबा आप मुझे बताओ कि मेरा कौन सा पुण्य है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा एक बहुत बड़ा पुण्य है। एक तो तुम आते ही स्थापना के कार्य में सहयोगी बने और ऐसे बेगरी टाइम पर आए, आते ही सेवा के लिए मकान भी दिलाया और सेवा भी आरंभ की और आपने बहनों को सदा आगे रखा। इसलिए आपका यह पुण्य जमा है। जो बाबा चाहता है कि शक्ति आगे हो, शक्ति गाइड हो और पांडव गार्ड हो अर्थात रक्षक हो। ऐसे तुमने भी बहुत अच्छा किया जो बहनों को उमंग उत्साह में लाकर सेवाओं को आगे बढ़ाया, छोटे मकान को बड़ा कर दिया। कमला नगर में पहले छोटे 2 कमरे ही थे। पहले मकान मालिक नहीं मानता था, लेकिन जगदीश भाई का वह दोस्त था। उसे जगदीश जी की चलन पर, बुद्धि पर बहुत फेथ था, इसलिए उसने हाल भी दे दिया, एक कमरा भी दे दिया। तो बाबा ने कहा कि यह पुण्य आपका था जो आते ही आपने सहन बहुत किया। सहन शक्ति का मीठा फल होता है, तो तुमको इस पुण्य का फल मिला। फिर बाबा ने कहा कि अभी इनको ऐसा परिवार मिला है जो बहुत इच्छुक था। जैसे कोई देवता ने उन्हें यह बच्चा फल के रूप में दिया है। इनके जो माँ बाप बनने वाले हैं उनकी यही वृत्ति थी कि मेरे पास ऐसा बच्चा आवे। तो उनके पास जैसे देवता से मिले हुए फल से यह बच्चा आया है। जैसे कोई बहुत आशाओं के बाद बच्चा पैदा होता है तो वह क्या होता है, इसी रीति से बाबा ने कहा कि अभी तो गर्भ में है, लेकिन जन्म होगा तो बहुत लाड़ प्यार मिलेगा। फिर जगदीश जी ने कहा बाबा मेरी एक और आस है। यह जो सभी गर्मी में आए हैं ना, आप इन्हों पर फाउंटेन मुआफिक गुलाबासी डालो। तो बाबा ने कहा वतन में क्या बड़ी बात है, वह तो मैं संकल्प का स्विच ऑन करूंगा, यह सब हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसे स्विच ऑन किया और एक फाउंटेन इमर्ज हो गया और उससे चारों ओर गुलाबाशी होने लगी। फिर बाबा ने कहा और कोई आशा है? कहा नहीं बाबा, मेरी सब आशाएं पूरी हुई। मेरी सबको याद देना और जो यहाँ विशेष सेवा कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा आदि के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत याद प्यार देना। फिर बाबा ने सभी को बहुत याद प्यार दी और मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष भोग जगदीश भाई जी के निमित्त 27 मई 2001 को लगा था। ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।